हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। तो साथियों, जैसा कि आपने आज का हमारा जो पार्ट है वो पार्ट 4 है। और आपने थंबनेल देख चुके हैं आपकी, क्योंकि आज हमारा जो चलने वाला है क्लास 4 क्लास है, यानी चौथी क्लास है आज की हमारी। जो घटना चक्र है, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। साथियों, क्वेश्चन कोई सा भी हो, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम ये नहीं देखता कि हमें ना जी ये इस एग्जाम में आ गया हम इस एग्जाम में नहीं लेंगे। कोई सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, समझ लीजिए वो इंपॉर्टेंट है, और मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहले साथियों हम पढ़ेंगे सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन, जैसे कि हर बार पढ़ते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे साथियों लगाएंगे क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। ठीक है, चलिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वो संसद। इससे पहले क्लियर कर चुके हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पॉलिटी में, फिर मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ये टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है संसद है। संसद के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने समझ लीजिए वन लाइनर क्वेश्चन याद कर लीजिए, तो समझ लीजिए आपके लिए कोई भी एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए और संसद से, तो आप समझ लीजिए आप उसको क्लियर करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। वन लाइनर क्वेश्चन साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय निकाय संसद कहलाती है। तो क्या कहलाती है साथियों? विधायकी कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाती है? विधायकी कहलाती है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, अगर वन लाइनर क्वेश्चन आपको समझ लीजिए आपने याद कर लिए, तो मैं विद गारंटी के साथ कहता हूँ आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के लीडर जिसके पास सदन की कुल संख्या की सीटों से कम नहीं है, उस सदन के विपक्षी दल का लीडर माना जाता है 1/10। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान लोकसभा में वोटिंग के दौरान चरण में कौन सा मत नहीं डाल सकता? तो अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के सत्रों का सदनों का भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इससे अधिकतम की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है, यानी आहूत मतलब बुलाता है? तो उसको बुलाता है साथियों राष्ट्रपति। लेकिन अगर उसे खत्म करने की बात करें तो उसको लोक सॉरी अध्यक्ष भी खत्म कर सकता है। ठीक है, स्पीकर जो होते हैं खत्म कर सकते हैं, लेकिन बुलाना सिर्फ राष्ट्रपति का ही, राष्ट्रपति ही बुला सकता है। ध्यान रखिएगा। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना, यानी कौन सा एक्ट मान लीजिए, विधेयक मान लीजिए, तो राष्ट्रपति के बिना अनुमति के प्रस्तावित किया जा सकता है? तो साधारण विधेयक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साधारण विधेयक। साथियों, विधेयकी एक्ट अधिनियम बनता है, कब बनता है? पास होने के बाद वो अधिनियम बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का मुख्य वक्ता कौन है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है मुख्य वक्ता। ठीक है, कौन होता है? तो मुख्य वक्ता लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, मुक्ता वक्ता। भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए निर्धारित है, क्या है? तो प्रश्नकाल। भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? यह वह सदस्य, तो इसका आंसर साथियों क्या होगा? यह वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभा में उपस्थित अनुपस्थित हो, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई संसद में कोई भी सदन की सदस्य है और लगातार 60 दिन से नहीं आ रहा है, तो हमको क्या, उसकी सीट क्या कर देंगे? खाली हो जाएगी, मान ली जाएगी, खाली मान ली जाएगी सदन में। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
भारतीय संसद में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। भारतीय संसद में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। नामत बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शीतकालीन सत्र। भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया, जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, ध्यान पड़िएगा। संविधान के अनुच्छेद 80 में, संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नामित नामित किए गए हैं। ठीक है, और 238 सदस्य राज्यों के संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। तथापि राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें 233 सदस्य संख्या राज्यों के संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने इस प्रश्न पर सभी को समान अंक प्रदान किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो राज्यसभा में अधिकतम लोग जो है वो 250 हैं, लेकिन फिलहाल में वर्तमान के 245 हैं। 12 राष्ट्रपति नामित करते हैं, बचे 233 वो राज्य और संघ से लिए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे साथियों, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे वही राष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन है? तो भारतीय संसद है। भारत में कानून निर्माण की सर्वोच्च संस्था है भारतीय संसद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन 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 से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? तो केवल लोकसभा के। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल लोकसभा के। कौन दोनों सदनों को स्थगित करता है? तो राष्ट्रपति स्थगित करता है। ठीक है, राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए विलंबित हो सकता है? 14 दिनों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे साथियों, संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? भारतीय संसद को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। अब मैं बताऊं आपको, बताइए संसद किन से मिलकर बनी है? सबसे पहले मिलकर बनी है लोकसभा से। ठीक है, किन से मिलकर बनी है? लोकसभा से मिलकर बनी है। लोकसभा प्लस राज्यसभा और प्लस प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलकर ही क्या बनी साथियों? संसद बनी है, जिसका आर्टिकल साथियों कौन सा है? 79 संसद का है, 79। और लोकसभा का कितना है? पहले राज्यसभा का सुनिए। राज्यसभा का साथियों कितना है? 80। और लोकसभा का 81। सरला एक ट्रिक है। ठीक है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम कम की जाने वाली राशि रुपए में क्या है? 100 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल में कुल संसदीय सीटों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 42। पंजाब में कुल संसदीय सीट राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है 7। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है राज्यसभा। संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो कौन दे सकती है? राज्यसभा। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। सिक्किम में कुल संसदीय सीट, सिक्किम में कुल संसदीय सीट कितनी है राज्यसभा निर्वाचन के क्षेत्र में? तो 1 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब संसद सत्र में होता है तो सबसे पहले कौन सा काल शुरू होता है? बताया था साथियों, पहला घंटा हमारा प्रश्नकाल ही शुरू होता है, तो वही प्रश्नकाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के 245 सदस्यों में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? साथियों 233 होते हैं, और बाकी जो बचे हैं 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम है? कार्यपालिका का चुनाव करना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता क्या है?
देखिए मैंने बताया, जैसे कि आपको पता है साथियों, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक हो और 25 वर्ष की उम्र हुई। वहीं राज्यसभा की बात करें तो भारतीय नागरिक हो, वह दिवालिया घोषित होना चाहिए, मतलब जैसे कि सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे वहां से रिजाइन दे दो सर। और वहां से रिजाइन देने के बाद जब आप राजनीति में आ सकते हैं कि ये नहीं सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं और राजनीति भी कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता सर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। लेकिन इसमें से कौन सा सही है? वो सही है साथियों, 1 और 3 सही, यानी भारतीय नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला सही है और साथियों हमारा तीसरा सही है। ठीक है, ये नहीं कि वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए, और इसमें हमारा पहला और तीसरा सही है। ठीक है, ध्यान रखिए, ए और थर्ड तीनों दोनों। भारतीय संसद को कम से कम बैठक करनी चाहिए 2 बार। देखिए साथ ही एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किसे संशोधित करने के लिए संसद की विशेष बहुमत द्वारा राज्यों की सहमति चाहिए होती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव, उसका तरीका, सातवीं अनुसूची की कोई भी सूची, या मौलिक अधिकार संशोधन। तो इसमें हमारा सातवां आंसर वो है ए और दो दोनों। राष्ट्रपति के चुनाव, तो उसकी तरीका, सातवीं अनुसूची की कोई सी भी सूची। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीठासीन अधिकारी सदन को अधिक्षेत्र सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन की अधिसूचना जारी करते हैं, सत्रावसान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 110 यानी 110 में दी गई है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की संसदीय सीट, राज्यसभा की सीट कितनी हिमाचल प्रदेश में? 3 है। छत्तीसगढ़ की संसद में राज्यसभा की सीट 5 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक तथा देश के प्रति विशेष का उत्तर होता है तो लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। किसका वेतन भारत की संचित निधि द्वारा भारित व्यय होता है? तो यूपीएससी, यूपीएससी का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत संचित निधि से होता है। भारत में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं? 3 है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, सॉरी, कुल सदस्यों की संख्या 238 है। ठीक है, कुल बता रहा है साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान पूछे तो 233 है। ठीक है, कुल पूछे यानी अधिकतम रेट पूछे 238 है। तो इसमें से 12 कौन है? मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा। टोटल 250 हो गई। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 है, जैसे बताया अभी तो। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश, इसमें नवाबों की नगरी लखनऊ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि लखनऊ का पर गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, साथ ही ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की राज्यसभा की सीट कितनी? 31 है। और लोकसभा की कितनी साथियों? लोकसभा की 80 है, जो सबसे ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, लोकसभा की कितनी है? 80। राज्यसभा सदस्य होने के लिए किसी व्यक्ति की उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। भाई ये तो बता दिया बहुत पहले ही। पश्चिम बंगाल की सदस्य सीटों, पश्चिम बंगाल की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है 16। राज्यसभा के सभापति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है साथियों, बताइए? वेंकैया नायडू। ठीक है, कांग्रेस की संसदीय सीटों, कांग्रेस की संसदीय सीटों राज्यसभा की संख्या है 12। कर्नाटक की जो बात करें, कांग्रेस, सॉरी कर्नाटक है साथियों, मिस्टेक हो गई उसमें, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वर्षों की कालावधि के लिए होता है 6। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा, 6। हर 2 साल में राज्यसभा कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 1/3 यानी 1/3। ठीक है, हर 2 साल में यानी 1/3, यानी उसे वैसे इसका जो राज्यसभा कार्यकाल साथियों 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन इसे 2 साल में हर 1/3 उसका सदस्य का करने उसको रिटायरमेंट देना होता है सबको। ठीक है, निर्वाचित, ठीक है, और ये निर्वाचित करने होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
तमिलनाडु की संसदीय सीट और राज्यसभा की कितनी सीटें? 18 है। हरियाणा की संसदीय सीट लोकसभा की सीट कितनी? 10 है। राज्य लोकसभा भारत की सदन गृह है निचला। जो लोकसभा भारत का सदन है वो कौन सा? निचला सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है। ठीक है साथ ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे लोकसभा की बहस किस भाषा में संबोधित है? हिंदी और अंग्रेजी में। ध्यान रखिएगा। संसद प्रत्येक वर्ष सत्र आयोजित करती है 3, कम से कम 2। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है साथियों ध्यान रखिएगा। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि विल मुद्रा विल है अथवा नहीं? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। ठीक है ध्यान रखिएगा। बस थोड़ा सा और साथियों बोलने का क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित हैं? संसद में। साथियों ध्यान रखिएगा। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है साथियों। अब संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष नाम बताइए? मीरा कुमार। ये तो प्रथम महिला अध्यक्ष है। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें साथियों तो जीबी मावलंकर। कौन साथियों? जीवी मावलंकर। ठीक है ध्यान रखिए। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लेखा जो लोक लेखा समिति को कहा जाता है। ठीक है साथियों। अब हमने आई होप ये सारे बोलने क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे और इसको आप एक बार रट लीजिए। और अगर आपको साथियों इसकी पीडीएफ चाहिए, कैसे साथियों? पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम लिंक मिलेगी। टेलीग्राम लिंक मिलेगी। आपको वहाँ जाना है और वहाँ टेलीग्राम पर सर्च करना है स्टडी मैराथन। जैसे हमारा यूट्यूब का नाम है सेम वहीं से मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कैसे करना है आपको। स्टडी एक ऐसा डंडा करना है, स्पेस नहीं देना बिल्कुल भी। स्टडी मैराथन आपको सर्च करना है और वहाँ पे जाके आपको क्या करना है? पॉलिटी की 4th क्लास संसद डाल देना है। वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हमने कवर कर लिया साथियों। अब बात करेंगे सारे सारे क्वेश्चन की। जैसे देखिए पॉलिटी में घटाचक संसद बट अब साथ साथ क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए साथियों तो आज का साथियों जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साथियों हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी है तो आप बिल्कुल सही हैं। किसको प्राप्त है साथियों? संसद को प्राप्त है। ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं साथियों। हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और पीडीएफ हमारे पास बहुत ज़्यादा है। 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा समय लेंगे लेकिन आपको हमें जल्दी जल्दी कवर करना है। ठीक है ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद प्रणाली अपनाए जाने के कारण वैधानिक सत्ता का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है साथियों ध्यान रखिएगा। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है साथियों कौन सा है? अगर साथियों आपको ऑप्शन नंबर डी है तो आप बिल्कुल सही है, संसद। ठीक है ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आयु क्वेश्चन आप देख सकते हैं जैसे कि इसके डिटेल में पढ़ते इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद विधि निर्माण का कार्य करती है। यह द्विसदनीय व्यवस्था प्रणाली वाली व्यवस्था है। इसमें लोकसभा संसद का निम्न सदन और राज्यसभा संसद का उच्च सदन माना जाता है। ठीक है ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं ध्यान रखिएगा साथियों। तीसरा क्वेश्चन साथियों हमारा, एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को संसद में नामांकन किया जा सकता है? साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 सदस्यों का। ठीक है ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय एंग्लो इंडियन, ठीक है साथियों ध्यान रखिएगा, से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकता है। राज्यसभा में 12। ठीक है ध्यान रखिए साथियों।
नामित कर नहीं सकती, ठीक है। मनोनीत, राज्यसभा को नाम से जाना जाता है, राज्यसभा को साथियों उस सदन के नाम से जाना जाता है। एनटीपीसी ऑनलाइन 5 अप्रैल 2016 थर्ड वाली में आ चुका है साथियों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से आता है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से पुकारा जाता है। उल्लेखनीय है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, उसका विघटन किया जा सकता, विघटन नहीं किया जा सकता, ठीक है, ध्यान रखिए साथियों। राज्यसभा की राज्यसभा की राज्यसभा की सदस्यों राज्यसभा की सदस्यता की अवधि है, सदस्यता की, ठीक है, सदस्यता की पूछा साथियों, ध्यान रखिए, सदस्यता की, तो 6 वर्ष, ठीक, सदस्यता की अवधि। अब वो, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं किया होता। यह एक स्थायी सदन है, इसके लिए एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन हर 2 वर्ष में वो क्या करते हैं, वो एक तिहाई सदस्य क्या करते हैं, उन्हें रिटायरमेंट देना होता है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान, ठीक है साथियों। तो दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है साथियों? राज्यसभा में जब का साथियों, तो क्वेश्चन 2016 का है, ठीक है साथियों, बताइए। तो 2016 में साथियों कौन थे? गुलाम नबी आजाद थे, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। गुलाम नबी आजाद वर्तमान राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। वे वसीम महाराष्ट्र के 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 15वीं लोकसभा के 72 स्वास्थ्य एवं परिवार के कल्याण मंत्री रहे थे, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। और साथियों इसमें क्वेश्चन आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, आपको हमें बताना, ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। आपको हमें क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर देना है, कमेंट में इसका आंसर देना। लेकिन जब तक 2016 का क्वेश्चन था, जिसमें हम आपको बता दें, जिसमें गुलाम नबी आजाद थे उस टाइम, ठीक है, 2016 में, ठीक है साथियों। आपको बताना है दो इस बार वर्तमान कौन है। तो रिक्त कौन सा है, रिक्त बताइए। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की निर्धारित संख्या, इसके अलावा संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करता है लोकसभा में। साथियों इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर साथियों इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है। 550 एवं 2, टोटल विद टोटल सो अधिकतम 252 होंगे साथियों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, ठीक है, 530 राज्यों की, 20 संघ यानी कि यूटी की, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, ठीक साथियों, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा, भारत की भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अगर साथियों, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत की लोकसभा में प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे गणेश मावलंकर। ये तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। अगर महिला की बात करें साथियों, तो मैं बताता हूँ मीरा कुमार, मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है साथियों, ध्यान रखिए। देखिए अब पढ़ने को मिलेगा आपको। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश बाबूजी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 में मृत्यु हो गई। इस पद तक पर रहे। पहली लोकसभा के विशेष कार्यकाल में एम अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? बताया था जी मावलंकर साथियों, ये आंसर इसका साथियों, ध्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पीए संगमा, जिनका निधन हाल ही में हुआ है, किस अवधि के दौरान लोकसभा के स्पीकर रहे थे? बताइए साथियों। साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 96 से 98 तक रहे थे, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। 4 मार्च 2016 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीएस संगमा का दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे 68 वर्ष के थे। पीएस संगमा 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक लोकसभा के स्पीकर रहे थे, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन किस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करती हैं? साथियों इसका आंसर होगा इंदौर, ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा।
लोकसभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन इंदौर संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। वे यहाँ लगातार 8वीं बार सांसद बनी है। भाई रे भाई, 8वीं बार। लोकसभा में अधिकतम सदस्य होते हैं 552। जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों द्वारा चुने जाते हैं। बताइए आप, तो कितने को सारे बताइए राज्यों द्वारा? 530, क्योंकि 20 तो यूटी की होती है साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शक्ति, ध्यान रखिए साथियों। जिस जिस 530 से अधिक सदस्य और 20 यूटी से होते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है साथ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया साथियों हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 साथियों हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में क्या किया जाएगा? तो बताइए साथियों। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 के एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने क्रॉसिंग वोट का प्रयोग केवल केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर बराबर होने के कारण टाई की स्थिति हो। ठीक है साथ, ध्यान रखिएगा। ऐसा मान लीजिए कि इधर भी 100, इधर भी 10 वोट पड़े, इधर भी 10 वोट पड़े, तो हम अध्यक्ष क्या करेंगे, अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। वो किधर भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ताकि मैच, जब मैच की टाई की स्थिति हो, मैच में, ठीक है साथ, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब आयोजित किए गए? स्वतंत्र भारत में साथियों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव 1953 में आयोजित किए गए। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए चला हुआ था। प्रथम लोकसभा अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। सॉरी साथियों, मैं आपको बता, ये गलत हो गया कोई आंसर। इसका आंसर, इसका आंसर साथियों, आंसर ए नहीं, ओके नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों आंसर है। 51 से 52 तक चुनाव चले थे साथियों पहले। ठीक है, पहले आम चुनाव हुए थे। इसको आपको करेक्ट कर लीजिएगा आंसर इसका। अब क्वेश्चन नंबर साथियों हमारा 15 आता है। नीचे एक कथन और एक कार्ड दिया गया है, बताइए। भारत एक सार्वभौम देश है। अब इसका कार्ड, इसकी संसद दिल्ली में है। संसद क्या है? दिल्ली में है। साथियों इसका आंसर क्या होगा? अभिकथन और कार्ड दोनों सही है। कार्ड अभिकथन की उचित व्याख्या है? नहीं, मुझे नहीं लगती सर। अभिकथन कार्ड दोनों सही, हाँ ये दोनों सही है, लेकिन कार्ड अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। इसका आंसर मुझे यही लग रहा है, और इसका आंसर साथियों यही है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है साथियों आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, डिटेल बढ़ते हैं। भारत अथवा भारत अथवा इंडिया राज्यों का एक संघ है, जो कि आर्टिकल 1 में दिया बताया है। यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र पूर्व संस्थापन समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसकी संसद दिल्ली में स्थित है। अभिकथन कार्य दोनों सही, लेकिन अभिकथन उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है सर, ध्यान रखिएगा। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है, बताइए। तो लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ क्या है साथी, बताइए। लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का अर्थ है प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। ठीक है साथी, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी मंत्री को बनाया जा सकता है, लोकसभा का भी सदस्य हो। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का भाग होता है। बैठक के लिए 10वां भाग साथियों, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, बैठक का भाग।
अनुच्छेद 100 के 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का प्रधानमंत्री किसे बनना है? 25 साल में आ जाओ, राजनीति में घुस जाओ और भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। ठीक है, 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देश ने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया है। किसने भारत के प्रधानमंत्री काम में 2 बार रूप में काम किया, बताइए साथियों। ऑप्शन नंबर ए चरण सिंह, बी विष्णु प्रताप सिंह, सी इंद्र कुमार गुजराल और डी है साथियों गुलजारीलाल नंदा। साथियों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुजरा गुलजारी लाल नंदा ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार काम किया। पहली बार 27 मई 64 से 9 जून 64 तक, दूसरे 11 जनवरी 66 से और 24 जनवरी 66 तक 2 बार प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में काम किया है। बढ़ते हैं साथियों 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है साथियों हमारा। ठीक है, ध्यान जल्दी पढ़ चलेंगे। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? गैर कांग्रेसी तो कौन साथियों? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा। कौन है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 24 मार्च 77 से 28 मार्च जुलाई 79 तक चला। ठीक है साथियों, जी का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21। भारत निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में कौन भारत के आजादी वाले पैदा हुआ था? बताइए साथियों, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आजादी के बाद पैदा हुआ था? आजादी के बाद पैदा हुआ था साथियों। जैसे कि आपने देखा ऑप्शन नंबर हमारा डी, नरेंद्र मोदी भारत की आजादी के बाद पैदा हुए हैं साथियों। ये भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 10 सितंबर 1950 के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। विकल्प में शेष प्रधानमंत्रियों का जन्म एवं मृत्यु संबंधी जानकारी निम्नलिखित है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 जनवरी 1932 को हुआ। राजीव गांधी जन्म 1920 को हुआ था और 21 मई 91 में आई के को हुआ। 19 में मृत्यु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ती है नेक्स्ट। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? तो 21 से 27 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो आइए साथियों, आइए आप सारे क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जब तक के साथियों, जय हिंद।